हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड। सबसे पहले वेलोसिटी और स्पीड को समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु रेस्ट पोजीशन और मोशन पोजीशन यानी कि स्थिर अवस्था और उसके बाद से गतिज अवस्था या विश्राम अवस्था या गतिज अवस्था में कैसे करते हैं कि उनको कब बोलते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो रेस्ट पोजीशन के लिए क्या देखते हैं हम लोग कि रेस्ट पोजीशन वो होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी at rest if it does not change its position with respect to its surrounding with time। ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु है वो तब रेस्ट पोजीशन में कहलाती है जब वो अपना पोजीशन जो है वो उसके चारों तरफ की चीज़ों से अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के साथ जो है वो, अगर कोई भी वस्तु कहीं पे भी कोई चीज़ रखी है और टाइम बदलने के साथ साथ वो वस्तु का पोजीशन यानी कि जिस स्थान पे वस्तु रखी है अगर अपना स्थान नहीं चेंज करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट और रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ऐसे ही मोशन कब होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ द पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एंड टाइम। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु अपना जो पोजीशन है वो टाइम के साथ और उसके चारों तरफ रखी और भी वस्तुओं के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो वो वस्तु क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। यानी कि उस वस्तु में गति है, यानी कि वो वस्तु जो है उसमें एक चाल है, यानी कि वो वस्तु अपनी जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो था रेस्ट एंड मोशन। अब देखते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। मैं ऑलरेडी पहले के भी चैप्टर्स में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी लाइक मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, प्रेशर, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर एटसेट्रा। जितनी भी और यूनिट होती हैं वो यूनिट जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाता है, यानी कि उसमें सिर्फ उसका मान पाया जाता है, ना कि उसमें दिशा पाई जाती है, तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि वो क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। इस पहले स्पीड क्या होता है तो सबको पता है, स्पीड का फॉर्मूला भी सबको पता होता है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करके चलता हूँ कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय a moving body in a unit time interval is called its speed. It can be either uniform or non-uniform. Its unit are meter per second. ओके, डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या कहलाती है कि अगर कोई दूरी तय की जाती है किसी गति अवस्था के वस्तु के द्वारा और एक यूनिट टाइम, मतलब यूनिट टाइम ऑफ इंटरवल यानी कि 1 सेकेंड में आप कह सकते हो या 1 मिनट में बोल सकते हो। तो अगर कोई वस्तु जिसमें चाल है कोई दूरी तय की जाती है तो उसी वस्तु को उसका चाल कहते हैं, यानी कि उस वस्तु की चाल बोलते हैं। ठीक है, इट कैन बी आइदर यूनिफॉर्म, या तो वो एक समान चाल हो सकता है, और नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वो असमान चाल से चल सकता है, यानी कि उसकी चाल जो है वो फिक्स नहीं होती है, उसकी चाल ऊपर नीचे होती है, यानी कि बदलती जाती है। इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड होता है। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, स्पीड इक्वल टू होता है क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। कोई भी वस्तु का वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई भी वस्तु है वो अपनी जगह से बहुत सी डिस्टेंस कवर करती है, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु ए है, ठीक, और वो अपना दूरी जो है कहीं भी कैसे भी करके तय करती है। ठीक है, और तय करने के बाद से इस पोजीशन पे आके, यानी कि बी पोजीशन पे आके वो रुक जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट वो होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि इसने डिस्टेंस जो है पूरा कवर किया है,
पूरा जो है जितनी जितनी आपको रेड लाइन दिख रही होगी वो तो हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे छोटा शॉर्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि आपको अगर मैं बताऊं कि यानी कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जो कि ए से बी तक का है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अलग हो गया जो कि रेड मार्क से आप रेड लाइन से आप शो कर रहे हो, यानी कि ए से बी तक जाने की दूरी वो डिस्टेंस हो गया। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गया ए से बी के बीच की दूरी, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, यानी कि हमने डिस्प्लेसमेंट अभी समझाया, डिस्टेंस तो आप मैंने बता ही दिया था। तो ये है यहाँ पे चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट of the body with respect to time is called its velocity. It is a vector quantity. It has both magnitude and direction. ओके, बात समझ में आ गई। यानी कि यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही थी। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए टू बी, यानी कि वहाँ पे डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ए से बी के बीच के जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वहाँ पे डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे है ही है, मैग्नीट्यूड जो है अब जो भी आपका है कि कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन साथ में आपको डायरेक्शन भी दे रहा है, तो इसलिए ये हो गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी। और वेलोसिटी का फिर फॉर्मूला क्या हुआ, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, वो कितने टाइम पे कवर किया जा रहा है किसी बॉडी के द्वारा, वो हो जाता है उसकी वेलोसिटी। लेकिन स्पीड की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बट स्पीड इक्वल टू क्या, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिफरेंस आप जो है बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे और ध्यान रखेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी में आती है। ठीक है, इस बात का जरूर से आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने बताया था, चाहे स्पीड भी बताया था कि क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि उसमें कि नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पे अगर वेलोसिटी से समझे तो आपको स्पीड भी समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन द सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है किसका, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ बिल्कुल फिक्स रहता है। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है 1 सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में भी 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि हर सेकंड में इसका वेलोसिटी जो है वो 5-5 सेकंड है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 5, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाता है कि जो बॉडी के द्वारा तय की गई जो डिस्प्लेसमेंट है जो हर सेकंड में चेंज हो रहा है, यानी कि 0 to 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड। हो सकता है कि पहले 0 to 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से चले, ठीक है, और सेकेंड में ये हो सकता है 3 मीटर कवर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है चेंज होती जा रही है। प्लस इसका अगर डायरेक्शन मान लो A to B है और फिर सेकंड में B to C जाती है, तो इसका मतलब कि ये जो है डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो सकता है या दोनों ही एक साथ चेंज हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। सेम चीज़ स्पीड में भी यही होगा कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ओके,
यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे जो है टाइम जो है यहाँ पे नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन ये फॉर्मूला रहेगा। तो आप जो है इस यहाँ पे करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, ये टाइम नहीं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्वरण। एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? तो एक्सेलरेशन वो होता है अब बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग, यानी कि उसके अंदर जो त्वरण बढ़ रहा है, इफ़ इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन समझा रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी है वो टाइम के साथ उसमें जो चाल है यानी कि वेलोसिटी है, उसमें जो वेग है या वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रहा है। यानी कि 0 से 1 सेकेंड में अगर मान लो वो 2 मीटर पर सेकेंड चला, ठीक, फिर 1 से 2 सेकेंड में 1 से 2 सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर से 4 मीटर बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, तो उसी वेलोसिटी के इंक्रीमेंट को जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन, ओके। तो एक्सेलरेशन में क्या है? तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है क्या एक्सेलरेशन के। अब एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, वो चेंज इन वेलोसिटी होता है कि कितना कितना जो स्पीड है, इसकी वेलोसिटी कितना कितना चेंज हो रही है। 2 से 4 मीटर हो रही है तो कितना चेंज हुआ? 2 मीटर चेंज हुआ। अगर 4 से 6 मीटर हो रही है तो फिर कितना चेंज? तो भी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ, ठीक है। अगर 2 से 6 मीटर हुआ तो 4 का डिफरेंस आएगा, तो यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड, ओके। और टाइम टेकन, जो भी टाइम टेकन है कि पहले सेकंड में कितना हो, दूसरे सेकंड में कितना, ये सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा है v माइनस यू डिवाइड बाय टी, यानी कि ए फॉर एक्सेलरेशन, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और t इक्वल टू टाइम, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन अभी रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिटार्डेशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंदन, ठीक है। यानी कि वो चीज़ जिसकी वजह से वस्तु की जो चाल है वो घटती है। अब बॉडी इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजेड इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी कि अगर कोई बॉडी है उसमें जो वेलोसिटी है, अगर मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड है, और टाइम के साथ नेक्स्ट सेकेंड में वो आ जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, उसमें हो रहा है रिटार्डेशन। उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी कि इस जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि 3 टाइप के होते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ करके हम लोग देखेंगे कि ये जो है जो इक्वेशन है आया कहाँ से। सबसे पहले हम लोग ये देख लें कि एक एक चीज़ को हम लोग बोलते क्या हैं। यहाँ पे v हो जाता है क्या? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। u होता है, स्मॉल u होता है इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग प्रारंभिक वेग बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे t फॉर टाइम आप जानते ही हैं, t फॉर टाइम। s फॉर हम लोग डिस्टेंस लेके चलते हैं, डिस्टेंस। फिर a फॉर एक्सेलरेशन, जो कि हमने पहले बताया, एक्सेलरेशन, a फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें ये होते हैं। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, s फॉर डिस्टेंस,
और ए फॉर एक्सेलरेशन। ये चीज़ हमको ध्यान है। अब ये चीज़ निकला कैसे, हम ये चीज़ पहले देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसको कि ये इक्वेशन आया कहाँ से, इस चीज़ को हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले ही एक्सेलरेशन का जब हम डिटेल समझा रहे थे, बता रहे थे उसके बारे में, तो हमने बताया था, तो वहाँ पे हमने लिखा था v माइनस यू डिवाइड बाय टी। बात समझ में आ गई। एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, ये मैंने पिछले स्लाइड में बताया था जब एक्सेलरेशन बता रहे थे तब। तो यहाँ पे हम लोग साफ साफ यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इंटू टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी है और u इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग, ये t समय और ये एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ पे हमको v निकालना है, यानी कि वेलोसिटी निकालना है, तो v इक्वल टू हो जाएगा। अब इसको जब u को इधर लाएंगे तो क्या हो जाए, साइन चेंज होएगा, तो u प्लस ए टी, ए इंटू टी। ओके, ये वाला, ये जो था, ये पहला इक्वेशन हमने निकाला अभी, ये पहला इक्वेशन यही है, ठीक है। ये पहला इक्वेशन ये निकल गया आपका यहाँ से, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो हमारा पहला इक्वेशन निकल जाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, दो ही तो है। तो यहाँ पे हमने लिखा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइड बाय 2। एवरेज तो यही निकालते हैं कि जितने टर्म्स रहते हैं उनको आपस में ऐड करके और उनके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो गया। ओके, अब जो टाइम है, जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें टाइम तो लगेगा, यानी कि डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस जो है वो क्या, हम लोग कवर्ड डिस्टेंस अगर लिख सकते हैं, कवर्ड डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू, यानी कि हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है कि चाल इनटू समय, यही तो होता है। तो हम यहाँ पे निकालें एवरेज वेलोसिटी, तो v प्लस u डिवाइड बाय 2 इंटू टाइम, यही है, ठीक है। अब इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में v जो अभी हम लोगों ने फार्मूला निकाला था, तो v का फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं v के फार्मूला पुट करने के लिए इस इक्वेशन में। तो हमने निकाला s इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब v का हमने फार्मूला लिख दिया, तो s इज इक्वल टू u, ये s है, ठीक है, u प्लस v का फार्मूला क्या था, u प्लस ए टी, तो u प्लस a इंटू टी, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये वाला भी तो t आएगा, ठीक है, ये रख दिया। अब हम लोग आपस में इनको सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस a इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये हुआ। अगर यहाँ पे आप लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, 2 तो दोनों के लिए इक्वल है, यहाँ के लिए यहाँ पे, तो ये वाला तो अगर अलग अलग आप लिखेंगे तो 2u डिवाइड बाई 2 प्लस a इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, ये होगा। तो ये 2 कैंसिल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे s इक्वल टू u, यानी कि जो u के बराबर में 2 था वो जो डिनोमिनेटर में 2 था उससे कैंसिल होगा, ठीक है। और t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हो गया t प्लस ut प्लस यहाँ हो गया हाफ
ए टी, और ये टी और वो जो बाहर था टी से टी मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकला क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका दूसरा फॉर्मूला निकला। ओके, अब हम लोग तीसरे फॉर्मूला निकालते हैं। तीसरे फॉर्मूले में क्या करते हैं कि तीसरे फॉर्मूले में कैसे, पहले हम लोगों ने निकाला था फर्स्ट फार्मूले से निकाला था क्या कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और अगर हम ए टी यहाँ पर लिख दें तो v माइनस यू, ठीक है, टी निकालें तो v माइनस यू डिवाइड बाय ए, इन सब को बाद में रखें, ठीक है। अब हमको रखना है क्या, जो हमने s निकाला था तो s के लिए हमने क्या निकाला था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या था, दोनों टर्म फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, यानी कि हमने निकाला था एवरेज वेलोसिटी u प्लस v डिवाइड बाय 2 r इनटू टाइम, यही था, ये निकाला था। अब देखें, अब यहाँ पे हम ये वाले इस t की जगह हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। इस t की जगह हम t की वैल्यू रख देंगे, तो फिर क्या मिलता है हमको, s इक्वल टू u प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू ये u है, ठीक है, इंटू t का वैल्यू क्या निकला था हमारा, t का वैल्यू निकला था v माइनस यू डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ए, सॉरी, ओके। अब हमारा निकला, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए u प्लस वी और u माइनस वी, यही है ना, ठीक है। हाँ, तो ये a प्लस वी और a माइनस वी, ठीक है, ये वाला हमारा फार्मूला निकला। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे u है और v है, तो हम फार्मूले वाइज हम लोग रख सकते हैं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, और ये क्या है, s, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे, इसको हम लोग इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा निकल जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2a इंटू एस, जो कि ये है हमारा थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 3 जो है पूरा इक्वेशन हमने निकल गया, कैसे कैसे निकला वो हमने बताया था। तो पहला इक्वेशन क्या था, ये कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन ये था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये तीनों फार्मूला हम लोग ने अभी क्या किया, डिराइव किया, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अगर आता है तो मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो जब ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए जहाँ भी है उसको रिप्लेस करते हैं किससे, जी से। ए जो है रिप्लेस होता है किससे, जी से, और इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर देते हैं, तो हमारा जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स वाले इक्वेशन है, यानी कि मोशन वाले इक्वेशन है, वो आपके क्या करते हैं, आ जाते हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु अगर ऊपर जाती है तो कितना वेलोसिटी किया, तो वहाँ पे हम जी का यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशनल का फोर्स का यूज़ करेंगे, ना कि ए सिंबल का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि कुछ भी, कि कोई भी वस्तु अगर मोशन पोजीशन में है, तो अगर उस मोशन पोजीशन वस्तु है, तो अगर मैं कोई भी पूछ सकता है कि वो 5th सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी,
कितना। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है 5, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकेंड। ओके ना। तो अब हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये चीज़ जो है जो nth सेकेंड है वो उसमें हम किस फार्मूला के द्वारा हम लोग ये निकाल पाएंगे कि इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर होगा। तो हम इनको जो है हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या था, 3 इक्वेशन हमने निकलवाए थे। तो 3 इक्वेशन में डिस्टेंस का फार्मूला क्या था कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस का फार्मूला ही तो हम लोग निकालेंगे। तो डिस्टेंस में बोलता है क्या, अब यहाँ t है, t की जगह अगर बोल देता है कि n सेकेंड में, अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर सेकंड की बात करें तो मान लिया n सेकंड अगर बात होती है, तो n सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, n सेकंड डिस्टेंस। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू रख देंगे। ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला फिर निकल आएगा, u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई आप लोग को। और डिस्टेंस जो है मीटर में निकलता है तो मीटर का इसका यूनिट निकाल देंगे। ठीक है। अब ये तो था मान लो कि n सेकेंड में, यानी कि n इक्वल टू मान लीजिए 5। और फिर अगर हम बात करें कि 5 सेकंड से पहले कितनी दूरी थी, तो 5 सेकंड से पहले क्या 4 सेकंड आएगा, तो n-1 हम लोग लेके चलेंगे। तो वहाँ यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं लेके n-1, क्योंकि हमको अगर लास्ट डिस्टेंस पता होगा तभी तो फाइनल जो डिस्टेंस होगा तो हम उसमें माइनस कर देंगे। तो हमारा जो लास्ट 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया वो पता चल जाएगा। तो हम अब निकालेंगे क्या कि n-1 nth सेकेंड। ठीक है। डिस्टेंस, तो ये चीज़ भी हम लोग डिस्टेंस वाले इक्वेशन फॉर्मूले में लिख देंगे। तो u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर था तो t की जगह n-1 रख दें। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वेयर t इक्वल टू n-1। ओके। अब हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन को पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक्सपेंड करने के बाद से हमारा क्या मिलेगा, अब इस इक्वेशन को हमें एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करना है तो सीधी सी बात, ये n-1 का होल स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे और प्लस u को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें करना है। तो एक्सपेंड करते हैं। चलिए, तो एक्सपेंड करने के बाद से आपका आ जाएगा un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये होगा, ये इक्वल टू एस। ओके। अब हम लोग क्या देखेंगे कि u n माइनस u और फिर ये टोटल चीज़ इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा मिलता है s इक्वल टू u n माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ a इंटू 2n, और ये 2 से ये 2 कैंसिल। ये बात समझ में है। तो यहाँ पे बचेगा आपका an। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो अब इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आपका आ जाएगा नेक्स्ट हमारा आपका आता है un
प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस हाफ ए माइनस यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, जस्ट इक्वेशन को हमने अरेंज किया है। जो पिछला इक्वेशन था उसको हमने अरेंज किया है। आप जो है अपनी कॉपी में अगर नोट कर रहे होंगे और साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने बस अरेंज किया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो n सेकेंड में जो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला था कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर था उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी कि यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यही हमने निकाला था। ठीक है, तो अब उसके बाद से हमने क्या बोला था कि एक फाइनल, यानी कि हमने यही बताया था कि अगर फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस निकालना है तो फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फोर्थ सेकंड तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तब हमारा निकल सकता है कितना कि फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस माइनस फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस। तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो हम जो n सेकंड था माइनस जो लास्ट तक हमने निकाला था उसको आपस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या फिर निकलता है टोटल। तो n सेकंड में n सेकंड की वैल्यू कितनी थी, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर, यही थी। ये n सेकंड में, यानी कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर फिफ्थ सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम फिफ्थ सेकंड में इतना चला। ठीक है, और लास्ट फोर्थ सेकंड में कितना चला था तो उसके लिए हमने n-1 किया था, जिसका निकला था फॉर्मूला। तो हम दिस माइनस जो लास्ट हमारा फार्मूला निकला था वो क्या था, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए एन प्लस हाफ ए माइनस यू, ये था। अब ध्यान से देखिए, ये जो माइनस जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है अंदर जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये चीज़ हम लोग करके देखते हैं क्या। तो सबसे पहले मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया प्लस, चेंज हो गया आपस में। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये है प्लस यू एन, ये है माइनस यू एन, ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद से। तो प्लस यू एन माइनस यू एन कैंसिल, ये है प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और यहाँ है माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि साइन जो है चेंज हो गया है ब्रैकेट ओपन करने के बाद से। तो ये क्या है, हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल। ये बचा क्या, प्लस ए एन माइनस हाफ ए प्लस यू। ठीक है, ये बचा। तो अब हम लोग इस चीज़ को नेक्स्ट लिख लेते हैं। हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास बचा इज इक्वल टू ए एन यू माइनस हाफ ए, ये था आपका डिस्टेंस जो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस कहलाती है जो कि अगर कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, nth सेकेंड हेडिंग पड़े रहेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड। तो ये nth सेकेंड जो है अगर आपको बता दिया जाए कि इस समय में कितनी दूरी तय किया होगा जो बॉडी मूव कर रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड,
7 कोई भी सेकंड दे दिया जाए, तो टाइम दे दिया जाता है, तो आप इस फॉर्मूले में रख के आप जो है उसका डिस्टेंस जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है तो ए की जगह जस्ट ए रिप्लेस हो जाएगा किससे, जी से, ठीक है। बाकी सब चीज़ एज इट इज़ रहता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये तो था डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड। अब हम लोग देखेंगे रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है कि जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आप जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। उसी बेस पे जब कोई बंदूक से गोली फायर की जाती है तो बंदूक के से जो है वो जो आदमी बंदूक चला रहा था उसके बॉडी पे झटका लगता है, ठीक है, यानी कि उसके बॉडी को वो रिएक्ट करता है अपोजिट फोर्स लगा के, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो सपोज़ यहाँ पे क्या करते हैं कि मास ऑफ गन, यानी कि बंदूक का जो भार है या द्रव्यमान है वो कितना है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से जो v है, कैपिटल V, पुश बैक वेलोसिटी ऑफ गन। सपोज स्मॉल m जो बुलेट है उसका द्रव्यमान, ठीक, और स्मॉल v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, यानी कि बुलेट आफ्टर फायर, यानी कि जो विस्फोट करने के बाद से, यानी कि गोली चलाने के बाद से जो वेलोसिटी बुलेट में आती है वो कितना है, ठीक है, ये हमको पता करना आता है। तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी, और चाहे जो आदमी के ऊपर जो पुश बैक वेलोसिटी, यानी कि उसको जो रिकॉइल मिला गन से, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हम लोग निकाल सकते हैं किसके, मोमेंटम फार्मूले से। मोमेंटम का फार्मूला होता है क्या, m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ गन हो गया m इंटू वी, मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर क्या हो गया, स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ, एवरी हैज एन एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जो उनका लॉ है उसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं, तो मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायर। ये आपका हो गया ये न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ गन कितना है, m इंटू वी इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल v। ओके, तो यहाँ से हम किसी भी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जैसे कि अगर पुश बैक वेलोसिटी हमको निकालना है तो कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी डिवाइड बाय कैपिटल M। तो ये हो गया आपका रिकॉइल ऑफ गन। तो ये आपके जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के चैप्टर में ये चैप्टर था क्या, स्पीड और वेलोसिटी। तो इस चैप्टर में अभी के लिए इतना ही, आज के लिए थैंक यू।